स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली तमाम मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली सबसे पहली मूवी का नाम था आरती। इसको प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या जी ने। इसके डायरेक्टर थे पानी मजूमदार। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मीना कुमारी, अशोक कुमार, शशि कला, प्रदीप कुमार महमूद और राजेंद्र नाथ। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 75 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 50 लाख की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में दोस्ती। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सत्येंद्र बोस जी ने। इस मूवी का में लीड कास्ट में थे सुधीर कुमार सावंत, सुशील कुमार सौम्या, लीला मिश्रा। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 4 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में जिसका नाम था सूरज। इसके प्रोड्यूसर थे टी गोविंदर्जन और इसको डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, मल्लिका, मुमताज, ललिता पवार, नीतू सिंह, आगा, अजीत और जॉनी वॉकर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में कमाई की 5 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1967 में तकदीर। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था एस सलाम जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे भरत भूषण, शालिनी, फरीदा जलाल, काजल, जॉनी वॉकर और सुभाष घई। अगली मूवी आई थी 1970 में जिसका नाम था जीवन मृत्यु। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सत्येंद्र बोस जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, राखी गुलजार, शबनम, कन्हैयालाल, राजेंद्र नाथ, विपिन गुप्ता और अजीत। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 4 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी राजश्री प्रोडक्शन। अगली मूवी आई थी 1971 में उपहार। इस मूवी का प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुधेंदु राय जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे स्वरूप दत्ता, जया भादुरी, कामिनी कौशल, रतनमाला, लीला मिश्रा और सुरेश चटवाल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राजश्री प्रोडक्शन में अगली मूवी आई थी 1972 में मेरे भैया। इसको डायरेक्ट किया था सत्येंद्र बोस जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विजय अरोड़ा, नाजिमा, अनीता दत्त, दुर्गा खोटे, सुरेश चटवाल और मुराद। इस मूवी को हिट करार दिया गया। राजश्री प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1972 में पिया का घर। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अनिल धवन, जया भादुरी, रंजीता ठाकुर, असरानी, धर्मेंद्र, आगा, कैस्टो मुखर्जी और पेंटल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1973 में सौदागर। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुधेंदु राय जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, नूतन, पद्मा खन्ना, लीला मिश्रा, त्रिलोक कपूर और मुराद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1973 में हनीमून। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इसको डायरेक्ट किया था हिरेन नाग जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अनिल धवन, लीना चंदावरकर, नाजिमा, श्यामा, जलाल आगा, उत्पल दत्त। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1975 में, इसका नाम था तूफान। इसके डायरेक्टर थे केदार कपूर। इस मूवी लीड कास्ट में थे विक्रम मकानदार, प्रवीण पाउल, उर्मिला भट्ट, जगदीप और जीवन। इस मूवी को अगली मूवी आई थी 1975 में जिसका नाम था गीत गाता चल। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इसके डायरेक्टर थे हिरेन नाग जी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सचिन, सारिका, पद्मा खन्ना, उर्मिला भट्ट और मदनपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में जिसका नाम था तपस्या। इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनिल गांगुली जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे परीक्षित सानी, राखी गुलजार, ललिता पवार, उर्मिला भट्ट, ओम शिवपुरी, असरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में जिसका नाम था चिच्चोर। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, जरीना बहाव, दीना ठाकुर, AK हंगर और विजेंद्र घाटगे। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 90 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राजश्री प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1977 में पहेली। इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रशांत नंदा जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अरुण गोविल, नमिता चंद्रा,
पूर्णिमा जयराम, सत्यजीत ए के हंगल। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में, जिसका नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लेख टंडन जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे प्रेम किशन, रामेश्वरी, श्यामली, सविता बजाज, इफ्तिखार, मदनपुरी और जगदीप। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ 75 लाख की और दुनिया में 3 करोड़ 50 लाख की कमाई के अनुसार से इस मूवी को हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1977 में, विनोद एजेंट। इस मूवी में को डायरेक्ट किया था दीपक बाहरी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे महेंद्र संधू, आशा सचदेव, रेहना सुल्ताना, हेलन, नाजिर हुसैन के एन सिंह। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में, अखियों के झरोकों से। इसको हिरेन नाग ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे सचिन, रंजीता कौर, उर्मिला भट्ट, इफ्तिकार और मदनपुरी। इस मूवी का बजट था 48 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1979 में, सुनैना। इसको हिरेन नाग जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें नसीरुद्दीन शाह, रामेश्वरी, गायत्री, विजेंद्र घाटगे और राजेंद्र नाथ थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1979 में ही, सावन को आने दो। इसको कनक मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे अरुण गोविल, जरीना बहाव, रीता भादुरी, मुकरी और अमरीश पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बनने वाली अगली मूवी आई थी 1979 में, सांच को आंच नहीं। इसको सत्यन बोस ने डायरेक्ट किया था। इसमें अरुण गोविल, मधु कपूर, उर्मिला भट्ट, ओम शिवपुरी और ओमपुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में, गोपाल कृष्णा। इसको डायरेक्ट किया था विजय शर्मा जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सचिन, जरीना बहाव, रीता भादुरी, सत्यजीत और जीवन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बनने वाली अगली मूवी आई थी 1979 में, राधा और सीता। इसको डायरेक्ट किया था विजय कपूर जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अरुण गोविल, रीता भादुरी, उर्मिला भट्ट, राजेंद्र नाथ, मदनपुरी और जगदीप। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था तराना। इसको डायरेक्ट किया था दीपक भारिया जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे मिथुन, रंजीता कौर, उर्मिला भट्ट, श्री राम लागू, ओम शिवपुरी और जगदीप। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, नैया। इसको डायरेक्ट किया था प्रशांत नंदा जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे प्रशांत नंदा, जरीना बहाव, लीला मिश्रा और अमरीश पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1980 में, जिसका नाम था पायल की झनकार। इसको डायरेक्ट किया था सत्येन बोस जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अलंकार जोशी, वीना, सुरेंद्र कौर और सुधा शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था मान अभिमान। इसको डायरेक्ट किया था हिरेन नाग जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राज किन्नर, रामेश्वरी, कविता किरण, इफ्तिखार और अमरीश पुरी। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था मनोकामना। इसको डायरेक्ट किया था केदार कपूर जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राज किन्नर, शोभा कोटे, मधु कपूर, कल्पना अय्यर और उर्मिला भट्ट। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था जज्बात। इसको डायरेक्ट किया था सूरज प्रकाश जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राज बब्बर, जरीना बहाव, सविता बजाज, राजेंद्र नाथ और शशि पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था एक बार कहो। इस मूवी लीड कास्ट में थे नवीन निश्चल, शबाना आजमी, अनिल कपूर, मदनपुरी, सुरेश ओबराय। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी इसी साल में, इसका नाम था हम कदम। इसके डायरेक्टर थे अनिल गांगुली। इसमें राखी गुलजार, हेलन, विश्वजीत चटर्जी, परीक्षित सानी, मदनपुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी इसी साल 1981 में, जियो तो ऐसे जियो। इस मूवी लीड कास्ट में थे अरुण गोविल, देवाश्री राव, नीलम मिश्रा और विजय अरोड़ा। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में, नदिया के पार। इसको प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। इसको डायरेक्ट किया था गोविंद मुनीश जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, इंदर ठाकुर, मिताली, विष्णु कुमार व्यास और शीला शर्मा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 20 लाख। इस मूवी ने भारत में 2 करोड़ 70 लाख की कमाई की और दुनिया में 5 करोड़ 40 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में, तुम्हारे बिना। इसको डायरेक्ट किया था सत्येन बोस जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुरेश ओबराय, सिंपल कपाडिया और दीना पाठक। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में, सुन सजना। इसको डायरेक्ट किया था चंद्रभाल जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, इफ्तिकार,
जगदीप और राम मोहन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में अगली मूवी आई थी 1983 में सुन मेरी लैला। इसको डायरेक्ट किया था चंद्रलेखा भाल ने। इसमें लीड कास्ट में थे दीपक चिखलिया, राजकिरण, गोगा कपूर, ओम शिवपुरी, इफ्तिखार और लीला मिश्रा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था दर्द दिल। इसको सूरज प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मुकेश खन्ना, जरीना बहाव, शशिकला, रंजीत और तेज सप्रू लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में रक्तबंधन। इसके डायरेक्टर थे रजत रक्षित। इस मूवी लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, लीला मिश्रा, जगदीप और मुकरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी इसी साल में अबोध। इसको हिरेन नाग जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे माधुरी दीक्षित, लीला मिश्रा, शीला डेविड, तापस पाउल और राजश्री नावर। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सारांश। इसको महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनुपम खेर, रोडी हथंगड़ी, सोनी राजदान, आलोक नाथ और विजय कश्यप लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 3 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 6 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था फुलवारी। इसको मुकुल दत्त जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवाश्री राय, नाच, जयश्री, शशिपुरी, इफ्तिखार और राकेश बेदी लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1986 में आई थी बाबुल। इसको डायरेक्ट किया था गोविंद मोनिश जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे आकाशदीप और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में अगली मूवी आई थी 1989 में मैंने प्यार किया। इसको डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सलमान खान, भाग्यश्री, रीमा लागू, मोनीश बहल, आलोक नाथ, लक्ष्मीकांत बेराडे और राजीव वर्मा। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 10 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 14 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 28 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 1994 में हम आपके हैं कौन। इसको सूरज बड़जात्या जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रेणुका शहाणे, रीमा लागू, बिंदु, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत बेराडे और आलोक नाथ। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 25 लाख था। इस मूवी ने भारत में 72 करोड़ 47 लाख की कमाई की, दुनिया में 175 करोड़ की है। ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी हम आपके साथ साथ हैं। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सलमान खान, सैफ अली खान, मोनीश बहल, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, रीमा लागू। इस मूवी का बजट था 17 करोड़। इस मूवी ने भारत में कमाई की 66 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में 81 करोड़ 75 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2002 में हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। इस मूवी लीड कास्ट में थे जुगल हंसराज, टीना राणा, अनूप सोनी, जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2003 में आई थी मैं प्रेम की दीवानी। इसको डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर, फरीदा जलाल, उपासना सिंह, अभिषेक बच्चन, राजू श्रीवास्तव। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2004 में आई थी उफ क्या जादू मोहब्बत है। इसको डायरेक्ट किया था मनोज टिचाती ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे समीर दत्तानी, पूजा कंवर, सचिन खेड़कर। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2006 में विवाह। इसको डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शाहिद कपूर, अमृता राव, सीमा विश्वास, अमृता प्रकाश, अनुपम खेर, आलोक नाथ। इस मूवी का बजट था 8 करोड़। इस मूवी ने भारत में कमाई की 45 करोड़ 6 लाख की और दुनिया में कमाई की 50 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 2008 में एक विवाह है साहब। इसको डायरेक्ट किया था सतीश घटक, कौशिक घटक ने। इसमें लीड कास्ट में थे ईशा कोप्कर, सोनू सूद, स्मिता जयशंकर, आलोक नाथ और विशाल मल्होत्रा। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ 50 लाख। भारत में कमाई की 2 करोड़ 37 लाख की, दुनिया में 2 करोड़ 49 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसे फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2010 में इसी लाइफ में। इस मूवी लीड कास्ट में थे अक्षय ओबेराय, संदीपा धर, शगुफ्ता अली, प्राची शाह। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगली मूवी आई थी 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। इसको एस मनस्वी ने डायरेक्ट किया था। इसमें तुषार कपूर, अमृता राव, मधु, किरण कुमार, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2011 में जाना पहचाना। इसको डायरेक्ट किया था सचिन पिलगांवकर ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सचिन, रंजीता कौर, नीतू कोहली, जूनियर महमूद और बीरबल। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2014 में आई थी सम्राट एंड कंपनी। इसको सतीश घटक ने डायरेक्ट किया, कौशिक घटक ने। इसमें लीड कास्ट में थे राजू वानखेड़े, मदाल शर्मा चक्रवर्ती, पूजा
गुप्ता, इस मूवी को फ्लॉप करा दिया गया। अगली मूवी 2015 में आई थी प्रेम रतन धन आयो, इसको सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया था। इसमें सलमान खान, सोनम कपूर, सामरियाल और दीपक डोबरियाल, अरमान कोहली लीड कास्ट में थी। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ 90 लाख। इस मूवी ने भारत में 210 करोड़ की और दुनिया में 388 करोड़ 48 लाख की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2016 में जिसका नाम था दावत शादी, इसको सईद हुसैन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे अदनान साजिद खान, अजीज नासिर और मस्तरी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2019 में आई थी हम चार, इसको डायरेक्ट किया था अभिषेक दीक्षित जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे प्रीत कामिनी, सिमरन शर्मा, अंशुमान मल्होत्रा और तुषार पांडे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया। 2022 में मूवी आई ऊंचाई, इसको सूरज बड़जात्या जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, परिणीत चोपड़ा, नीना गुप्ता, सारिका, अनुपम खेर, डैनी डंजम्पा और बोमन ईरानी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 34 करोड़ 20 लाख की और दुनिया में कमाई की 48 करोड़ 99 लाख की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। 2023 में मूवी आई दोनों, इसको अविनीश एस बड़जात्या जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे राजवीर देओल, प्लोमा ढिल्लन, टिस्का चोपड़ा, आदित्य नंदा। इस मूवी का व्यूअर्स बजट था 20 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 70 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 50 लाख की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली तमाम मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। इसमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और व्यूवर्स, किस एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश